Happiness walked away. A happiness with fur and four legs. So it's a tale, कहानी या कुछ भी नाम दे आप इसे. My journey of loving animals commenced since my childhood. Exactly पता नहीं कब, but somewhere deep down, love for animals was there. It's a God gift. बहुत समय से मैं घर वालों से डिस्कस कर रहा था कि I need a dog. But response was always negative. The reason was pretty simple though. A typical गढ़वाली mom would say, नहीं उसे खाना कौन देगा, उसे potty कौन कराएगा, नलाएगा कौन, घुमाएगा कौन, just so many things. And this is what a गढ़वाली families are. कुछ काम से पहले 1000 रीजन ढूंढ लेंगे ना करने के. But I was adamant. And one day, पता नहीं कैसे वो दिन आया, and morning I got up, what I saw was a pretty cute little pilla. I was on third sky that day. So, mission soon started of naming that dog. And Western name was all in my mind. Like Boxer, Dexter, Bruno and many more. But we ended up in a pure Indian name you would laugh on. Tuffy. Yeah, you heard it correct. This is like culture in India. A dog over to that Pomerian. So बिना मेहनत के नाम आता है Tuffy, 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 Tuffy. And I hated this name at initials. But then habit बन गई and I started. And soon this name became one of the most important names in my life. समय बीतता गया and there were n number of things which made me fall in love for him more and more. And seriously, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी ध्यान में आया that dog's lifespan is very short. So समय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं साल 2021 में, a time of pandemic. This year I will always remember not because of pandemic, but only because of Tuffy, who was about to start his 13th year. But भगवान ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था. बीते कुछ हफ्तों में टफी बहुत डिफरेंट बिहेव करने लग गया था. खाना बंद कर दिया, उछलना कूदना बंद कर दिया, wagging his tail, just everything stopped. वो कोने में पड़ा रहता और घर वालों ने कहा कि अब उसकी एज हो गई है. हाँ, किसी ने ये बात बिल्कुल सही कही है. You never realize how much someone means to you until it's almost snatched away from you. And Tuffy के साथ ऐसा ही हो रहा था. And I heard this too as well, that when dog is about to die, it tries to disconnect itself from people around it. इसी कोशिश में कि जब वो मर जाए तो उसके परिवार वालों का दुख थोड़ा कम हो जाए. और शायद टफी के अलग थलग रहने की वजह भी यही थी. एंड धीरे धीरे टफी बिल्कुल सुस्त हो गया. डॉक्टर के पास ले गए एंड लगातार 4 दिनों से वहाँ ग्लूकोज चढ़ता, कुछ इंजेक्शंस लगते एंड दैट्स ऑल. एंड नो इम्प्रूवमेंट आई कुड सी ऑन हिम. मैं काफ़ी बेचैन था और डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एजिंग. और मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था. मैं काफ़ी बार रोया भी टफी की ऐसी हालत देखकर, as I've seen him in his best conditions. धीरे धीरे हालत और ख़राब हो गई और मेरी हिम्मत भी. Still, I didn't lose hope. मम्मी को बोला कि देख लेना, वो पक्का ठीक हो जाएगा. कई बार हुआ मैं घर वालों से छुपकर टफी को अपनी गोद में रखता और उसका सर सहलाता एंड रोता भी, as I couldn't do anything for him. He was such a soulful companion for me always, and no one can ever replace him. And एक रात टफी को फिट्स पड़े, blood was flowing from his mouth, and he was unable to breathe. मुझसे देखा नहीं गया. नेक्स्ट डे दोबारा से सेम कारवा शुरू हुआ, ग्लूकोज चढ़ना, इंजेक्शंस. एंड मैंने सोचा कि टफी, अगर तू ये तकलीफ इसलिए झेल रहा है
कि हमारे साथ कुछ पल और जी सके, देन प्लीज डोंट डू दिस, ही नीड टू गो। दिमाग में एक बार ख्याल यूथनेशिया का भी आया, बट मॉम सेड नो, कि हम ये रिग्रेट जिंदगी भर नहीं रख सकते कि हमने उसे मारा है। हमें पता था दैट ही वॉज ब्रीथिंग हिज लास्ट ब्रेथ एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू लूज होप कि शायद कुछ करके वो बच जाए। 28 मार्च 2021 he left us and I do regret, जो जीवन भर रहेगा, कि I was not there with him during at that moment. I still couldn't accept the fact that he is no more with us. अभी जख्म काफी हरे हैं जिससे उभरने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसकी याद हमेशा दिल में ताज़ी रहेंगी। हर एक फेवरेट स्पॉट टफी का विल श्योरली मेक मी क्राई। घर का हर एक कोना मुझे उसकी याद दिलाता है। उसकी इमेजेस, वीडियोस देखकर लगता है जैसे आई कुड हैव सेव्ड हिम। इट्स लाइक अनरियलिस्टिक थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, बट दिल है कि मानता नहीं है। हाँ, पर एक चीज ऐसी थी जिसे सोचकर मैं संतुष्ट था कि टफी अपनी पूरी लाइफ जी कर गया। गम तो बस यही था कि उसके आखिरी वक्त में मैं उसके साथ नहीं था। बट एज लाइफ सेज, we have to move on, not because we wanted to or because it's easy, but because that's the only option we have. टफी की बस एक ही गलती थी, his short lifespan, that's all. टफी हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा and he is with me somewhere living inside me. May his soul rest in peace. आखिर में आप सबसे यही बोलूँगा, इफ़ यू केयर फॉर समवन एंड वांटेड देम टू फील स्पेशल, और इफ़ यू आर थैंकफुल टू देम फॉर समथिंग, उन्हें अभी बता दो, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा मौका नहीं देती। थैंक यू।